2022 विधानसभा चुनाव में जीती थी सपा, लेकिन घपला कर बीजेपी की बनाई गई थी सरकार। पूर्ण बहुमत सपा को मिला था, लेकिन सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के खेल ने कर दिया बड़ा गेम। अखिलेश यादव को जब पता चली सच्चाई तो पीट लिया माथा और जो सबूतों के साथ कहा वो फैला गया सनसनी। आखिर कैसे सपा की जीत बीजेपी की बनी और किसने किया खेल, कैसे कर दिया सब गुड़ गोबर, देखिए पूरी कहानी। 2022 विधानसभा चुनाव की रैलियों और रोड शो की इस भीड़ को देखकर कोई कह सकता है कि सपा को हार का सामना करना पड़ा होगा? क्या कोई बता सकता है कि इस जनता ने जो वोट सपा को दिए आखिर वो कहां उपलब्ध हो गया? सबके वोट बैंक को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? शायद जवाब किसी के पास ना होगा, लेकिन जब अखिलेश यादव को इन सवालों की हकीकत पता चली तो अखिलेश यादव जनता के साथ सच्चाई साझा की। तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा बरपा हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हुई थी, लेकिन सरकारी मशीनरी और अधिकारियों की मिलीभगत से सपा की जीत को बीजेपी की जीत बना दिया गया। और इस खेल को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया और कैसे सब संभव हुआ, वो सब अखिलेश यादव ने बयां किया है। और अखिलेश यादव के इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में गदर मचा हुआ है। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए जहां बीजेपी की साजिश से पर्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी पर कई संगीन तोहमतें भी लगाई हैं और चुनाव आयोग की भूमिका को भी लपेटे में लिया है। अखिलेश की माने तो विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए हैं। पूरी मशीनरी ने मिलकर सपा को मिली हुई जीत को बीजेपी को दिलवाने का काम किया और सपा को साजिशन हराकर सत्ता से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अगर साजिश न हुई होती तो आज सत्ता में सपा होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होती। अखिलेश यादव ने यह खुलासा सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन किया और कहा कि चुनाव आयोग से हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के इशारे पर पन्ना प्रभारियों के इशारों पर जानबूझकर हर विधानसभा सीट पर 20 हजार यादव और मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए। हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि जांच करके देख लें, 20-20 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं। कईयों के नाम काट दिए गए हैं तो कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया, इस बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है। आज भी आप जब लोगों के बीच सदस्यता अभियान के लिए गए होंगे तो महसूस किया होगा कि लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। जिस तरह का जन समर्थन और कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, सपा सरकार की बन गई थी, लेकिन बनी हुई सरकार को पूरी तरह मशीनरी में छीनने का काम किया है, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर यूपी में सरकार बनी तो दिल्ली में भी बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हिटलर के जमाने के बारे में जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि उसकी सरकार में एक प्रोपोगंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, लेकिन इधर अगर हम बीजेपी का काम देखेंगे तो लगता तो ऐसा है कि पूरी पार्टी झूठ और प्रोपोगंडा के सहारे ही चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम मां दुर्गा से यही मांग करते हैं कि जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे, और याद रखना जिस दिन ये सच बोलेंगे ये राजनीति के धरातल पर पहुंच जाएंगे। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद तो सियासी हल्ला मचा हुआ है और बीजेपी भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाने के साथ ही चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करने की तोहमत चढ़ रही है। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में हंगामा बरप जरूर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।